So hello students. So already we are done with the Spearman rank correlation. There is a first and second question. Okay. In that already what we have seen कि हमने सिंपल रैंक कोरिलेशन पढ़ा. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जहाँ पर हमने रिपीटेड रैंक्स के बारे में सीखा था. रिपीटेड रैंक क्या होता है, जहाँ पर जो रैंक्स रिपीट होता है उसे कैसे वी हैव टू टेक द एवरेज. ओके. और उसे रिपीटेड रैंक्स को कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने सेकंड वाले फॉर्मूले से सीखा. अभी इसी का ही देयर इज अ एक्सटेंशन दैट वी हैव टू सीन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो ये ऑलरेडी एक पास्ट पेपर में एक पूछा गया क्वेश्चन है जहाँ पर बोला गया है कि कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स इन कंटेंट बाय स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स. तो अभी हमें ये चेक करना है कि कॉमर्स और मैथमेटिक्स में इज देयर एनी रिलेशनशिप और इज देयर एनी रैंकिंग इज देयर. सो वी नीड टू चेक हियर. तो राइट नाउ हमें जो ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ, ठीक है, 100 में से ये मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को. तो बट ऑब्वियस वी नीड टू रैंक देम फर्स्ट. तो हमारा प्रायोरिटी ये बनता है कि हमें इसे पहले रैंक करना चाहिए. विदाउट रैंकिंग के ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा. तो हमारा जो सोल्यूशन स्टार्ट होता है उस सोल्यूशन में पहला हमारा काम है कि वी हैव टू नीड टू मार्क्स इन कॉमर्स. तो फर्स्ट हम कॉमर्स की बात करते हैं. उसके बाद हम देयर इज अ नेक्स्ट मैथमेटिक्स. सो राइट नाउ जो भी हमें मार्क्स दिए हुए हैं इसे मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ पहले. देयर इज अ 25, 28, 32, 36, 40, 32, 39, 42, 40 एंड देयर इज अ नेक्स्ट वन, देयर इज अ 45. तो अभी हमने पास्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़े थे, वहाँ पर भी बहुत सारे देयर इज अ नंबर शुड बी रिपीटेड. राइट नाउ हियर ऑल्सो देयर इज अ नंबर शुड बी रिपीटेड. तो राइट नाउ इन अ मैथमेटिक्स देयर इज अ नेक्स्ट वन दैट इज 70, 80, 85, 70, 75. नेक्स्ट वन इज 65, 59, 65, 54 एंड देयर इज अ 70. ओके. सो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कॉपी डाउन किया और अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू रैंक देम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रैंक फॉर कॉमर्स. फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड हियर फॉर द कॉमर्स पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट हियर फ्रॉम द हायर नंबर दैट इज द हायर नंबर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो वैसे ही हम 45 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो 45 दैट इज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट वन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर. उसके बाद देर इज अ सेकेंड नंबर दैट इज कंसिस्ट ऑफ 42, 42 दैट इज बिकम सेकेंड. 40 इज रिपीटेड ट्वाइस दैट इज थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन. थर्ड एंड फोर्थ बिकम 3.5 एंड हियर ऑल्सो 3.5. ओके. थर्ड एंड फोर्थ. उसके बाद देर इज अ नेक्स्ट नंबर इज हियर कमिंग दैट इज 39. ओके. तो दिस इज बिकम 42, 40 and right now we are going for the 39. तो right now here 3.5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो जो कि 39 है, जिसे आप फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बोल रहे हो. 39 के बाद देर इज अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कमिंग दैट इज 36. 36 को आप सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बोल रहा है. उसके बाद देर इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, देर इज अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हियर 36 के बाद देर इज अ 32 एंड इट इज रिपीटेड twice again. This is for the 7 and this is for the 8 position. So 7 plus 8 divided by 2. The average should be written as 7.5. The average is written as 7.5. Here also 7.5. Okay. And last one there is a, this is become 9th one and this is become 10th one. Okay. So this is the basically repetitions of the rank. This is for the commerce purpose. Next one is a rank for mathematics. So right now in a mathematics there is a bigger observation we are getting here, that is 85. That is the first observation. 85 के बाद there is a next observation getting 80 जो कि second वाला है. 80 के बाद देखिए सारे ऑब्जर्वेशन छोटे हो जाते हैं और ठीक है ये आपको मिल रहा है. दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड. उसके बाद ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ रहा है, दिस इज़ थर्ड वन. और 75 के बाद जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आता है दैट इज 70. और 70 कब आ रहा है देखिए, फोर्थ
फिफ्थ एंड सिक्स पोजिशन। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजिशन का मतलब क्या होता है, देर इज अ थ्री नंबर इज रिपीटेड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देर इज अ सिक्स एंड डिवाइड बाय एवरेज। तो दिस इज बिकम 10, 10 plus 5 15, 15 by 3 that is become 5. तो next we are getting here, that is 70 70 70, that is average should be written as fifth, here also fifth, here also fifth, but in the next observation जहाँ पर क्या होगा, 6 के बाद जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसे हम 7th वन बोलेंगे। और 7th वन कहाँ पर आएगा, देखिए 70 खत्म हो गया है, 70 के बाद आता है दैट इज़ अ 65, जिसे हम दैट इज़ अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, जिसका नाम होगा 7th। 7 के बाद आता है, वो भी रिपीट हो रहा है 7th एंड 8th पोजीशन पे, तो 7th एंड 8 इज रिटन एज 7.5, दिस इज ऑल्सो 7.5, ओके। उसके बाद 7.5 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आ रहा है, दिस इज 9th one and this is become 10th one, okay, yes, is it clear? After that we need to take the ranking between the difference, there is a commerce and there is a minus should be mathematics. So हमें क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों के बीच का। 10 minus 5 is become 5, 9 minus 2 is become 7, 7.5 minus 1 is become 7.5 में से 1 अगर जाता है तो इट इज़ रिटन एज 6.5, ओके। 6 minus 5 is 1, 3.5 minus 3 is become 0.5, 7.5 minus 7.5 is 0, 5 में से 9 गया दैट इज बिकम -4, 2 में से 7.5 अगर जाता है तो रिटर्न एज 2 minus 7.5 दैट इज 5.5, here 3.5 minus 10, 3.5 minus 10 that is become 6.5, and here next 1 minus 5 is become -4. तो राइट नाउ ये हमें जो कुछ भी मिला है वो d है, उसके बाद हमें इसे d स्क्वायर कैलकुलेट करना है। d स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ d स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, 6.5 into 6.5 that should be written as 42.25, 1 square is 1, this is become 0.25, this is 0, this is 16, 5.5 into 5.5, this is become 30.25, next is 6.5 is become 42.25 and 4 is become 16. So right now summation of d square should be, addition should be 25 plus 45 plus 42.25 plus 1 plus 0.25 plus 0 plus 16 plus 30.25 plus 42.25 plus 16. So this is 222, okay. After that we need to calculate here how many observations are repeated, that should be written as there is a number. So first of all we have to written down there is a number, m is a how many times it is repeated. After that we have to need to calculate m square minus 1. Next step will be m into m square minus 1. Next step will be m into m square minus 1. So right now in our sum, what are the numbers are repeated? First of all we have to think about this. So first of all there is a number 40 is repeated twice, there is a number 32 that is also repeated twice, 40 and 32. उसके बाद here there is a 70 repeated thrice and there is a next number is 65 repeated twice. So there is a right now here there is a number 40, 32, 70 and 65. तो सभी का ध्यान यहाँ पर 40 देखिए 2 बार रिपीट हुआ था, 32 2 बार रिपीट हुआ है, 70 3 बार रिपीट हुआ है, 65 2 बार हुआ है। उसके बाद देखो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, दिस इज ऑल्सो 3,
3 square is 9, 9 minus 1 is 8, 3. This is become 6, 6, 24, 6. इसे 6 by 12 अगर करता है 6 upon 12, this is become 0.5. 6 upon 12 करें 0.5. हाँ, 24 divided by 12 is become 2 and 6 upon 12 is become 0.5. इस टोटल को अगर देखें तो it become 3.5. Yes, getting everyone? Yes, is it clear? So right now in a repeated rank, the formula should be written as 1 minus 6, the bracket square, summation d square plus summation m into m square minus 1 divided by 12. N into n square minus 1. So right now 1 minus 6 bracket summation d square is 222 plus summation m into m square minus 1 is getting 3.5 and our n is 10. 10 square is become 100 minus 1. So right now 1 minus 6, this is become 225.5 divided by 10 into 99. So in our next step, how it is written as 6 into 225.5, this is 1353 and this is become 990. So 1 minus 1353 divided by 9990, it become 1.3. So it is subtracted, so it is become minus 0.3. तो बट ऑब्वियस वी आर कैलकुलेटिंग हियर कि हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे कॉमर्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स के बीच में कितने रैंकिंग का डिफरेंस आ रहा है. तो हमें यहाँ पर कॉमर्स और मैथमेटिक्स के रैंकिंग का डिफरेंस माइनस 0.3 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर ये सीखने मिलता है कि हमारा आर जो ऑलवेज -1 से लेके +1 के बीच में लाई कर रहा है और वो अगर 0 पॉइंट से कम की तरफ है और 0 पॉइंट से अपर की तरफ है और उसमें भी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव है अपर साइड और लोअर साइड, तो ये नेगेटिव में 0.7 से लोअर साइड है, तो वी कैन इंटरप्रेट इट एज इट इज़ अ वीक नेगेटिव. The relationship between two variable is the relationship between commerce and mathematics is weak negative. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, सभी का ध्यान यहाँ पर एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूँ, सभी लोग यहाँ पर देखें. हमने क्या किया, फर्स्ट कॉमर्स और मैथमेटिक्स से मार्क्स उनको रैंक किया. उस रैंकिंग में भी हमने क्या सीखा, एक अलग सा कुछ तो सीखा. हमने क्या सीखा कि जो रैंक रिपीट होता है उसको हम क्या करते हैं, एवरेज करके सॉल्व किया जाता है. जब नंबर एक ही नंबर 3 बार रिपीट होता है तो उसे डिवाइड बाय 3 किया जाता है, बट 2 बार रिपीट होता है तो 2 बार, और उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर आता है उसे हम 5th या उसके बाद का 9th या उसके बाद का 7th, ऐसे करके हमने दोनों को रैंकिंग किया. उसके बाद रैंकिंग का डिफरेंस निकाला, उसके बाद डी स्क्वायर किया. उसके बाद हमने ये सीखा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके बारे का उसका कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो इट इज़ रिटन एज दिस वे. उसके बाद वी हैव टू नीड टू रिटन डाउन द फॉर्मूला और उसके बाद देर इज़ अ नीड टू राइट द कंक्लूजन. यस स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, देर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 4th वन, जहाँ पर को आपको वापस से बोला गया है कि फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो रैंक अगेन वी हैव टू गिव द रैंक. देयर इज अ वेरिएबल शुड बी गिवन हियर x एंड y एंड सम ऑफ द रैंक्स आर रिपीटेड हियर. सो बट ऑब्वियस आपको देखा जाए तो जो नंबर रिपीट होता है उसके लिए हमें रैंकिंग क्या करना है ये हमने सीखा. सो ऑलवेज अंडरस्टूड कि इफ देयर इज अ x एंड y ऑब्जर्वेशंस आर देयर, सो बट ऑब्वियस आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी रिटन डाउन दिस. ये हमने कॉपी किया.
आफ्टर दैट वी हैव टू गिव द रैंक x एंड गिव द रैंक टू y, ठीक है। तो फर्स्ट इफ आई गिव द रैंक फॉर x, तो x में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिख रहा है, देयर इज अ बिगर ऑब्जर्वेशन इज 90, दैट इज कॉल्ड एज 1. 90 के बाद देयर इज अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कमिंग हियर, दैट इज सेकेंड, दिस इज थर्ड वन. उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आता है फोर्थ वन, यस. 78 के बाद आता है 75, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन. उसके बाद देखिए सेवेंथ और एट पोजीशन पे रिपीटेशन है, 7 + 8 देयर इज अ रिपीटेशन, तो देयर इज अ रिपीटेशन शुड बी 7.5. दिख रहा है सभी को, यस. अभी वाई ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो पहला ही बड़ा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है 75 70, मतलब फर्स्ट और सेकंड पे रिपीट हो रहा है. फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाय 2, मतलब इसका एवरेज क्या होगा 1.5, मतलब क्या होगा पहला वाला ही 1.5 1.5. अभी नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा वो दैट इज थर्ड. अभी 75 से कम क्या होता है, 75 से कम क्या होता है 65, हाँ. और 65 भी देखिए थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे रिपीट हो रहा है, तो थर्ड प्लस फोर्थ देयर इज अ रिपीटेशन इज 3.5, तो देयर इज अ 3.5 हियर एंड हियर ऑल्सो 3.5. दिख रहा है सभी को, यस. तो ये आपका हो गया, दैट इज फोर्थ इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज फिफ्थ वन. अभी फिफ्थ में अगर देखें तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज कमिंग, दैट इज दिस 58, दिस इज सिक्स्थ, this is 7th, and this is 8th one. Yes, now we need to calculate D, that is rank of X minus rank of Y. Okay, so we need to calculate 3 minus, this is minus 0.5, 2 minus 1.5 0.5, 6 minus 1, this is 1.5, 1 minus this minus 0.5, 7.5 minus this 0.5, 7.5 minus this 0.5, this is minus 2. Okay, next is d square. d square क्या होता है, we need to calculate, this is positive, negative का square क्या होता है positive, this is also 0.5. So right now there is a d square should be added as 0.25 plus 0.25 plus 1 plus 2.25 plus 0.25 plus 0.25 plus 0.25 plus there is a 4. So there is total is coming here 8.5. So ये तो हमारा कैलकुलेशन हुआ summation of d square. But right now we are going for a next, that is our main calculation should be repeated rank. So for the repeated rank there is a number and there is a how many times repeated, that is called as m. तो right now हमने हमारे x और y में देखा जाए तो there is a right now here 62 is repeated and here there is a number. Next one is here which number is repeated 65. Yes, सभी को दिख रहा है 65 and 75. तो right now there is 62, तो there is 62, 65 and 75, and how many time repeated 2 2 2. After that there is the next is m square minus 1. M square minus 1 means 2 square is 4, 4 minus 1 is 3, 3 3. After that there is the next one is m into m square minus 1, that is 2 3s are 6 6 6. नेक्स्ट हम क्या करते हैं m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, मतलब क्या करता है 6/12 दैट इज 0.5, 6/12 दैट इज 0.5, 6/12 दैट इज 0.5 एंड समेशन ऑफ दिस इज 1.5. उसके बाद हम क्या करते हैं वी नीड टू गो फॉर द रिपीटेड रैंक फॉर्मूला 1 माइनस 6 ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 अपॉन
n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. तो यह 1 minus 6 summation d square is getting 8.5 and summation of m into m square minus 1, that is the repeated rank we are getting here, 1.5 and our n is right now हमारा n कितना था, that is total is 8. 8 square is how much, 64. 64 minus 1, so this is 1 minus 6, total is 10. This is 8 into 63. So in the next step we need to understand here, this is become 60 and 8 into 63, this is become 504, and in the next step 60 upon 504, this is getting 0.11, means 1 minus 0.11, we are getting 0.89. और हमने क्या सीखा है, r is always lies between -1 to +1 and if there is r 0.7 से in a greater order, so we can say that the relationship between two variable is strong positive relationship between two variable. Yes, तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, सभी का ध्यान इस तरफ एक बार मैं वापस से रिवाइज करता हूँ. वी आर गेटिंग हियर एक्स एंड वाई, उससे हमने उसे रैंक किया, जो भी रैंक रिपीट होता है ये हमने ये सीखा, वी हैव टू टेक द नीड टू टेक द एवरेज, उसके बाद वी नीड टू टेक द डिफरेंस, उसके बाद डी स्क्वायर, और जो भी नंबर रिपीट होता है वो हमने क्या करता है सेपरेटली वी हैव टू नीड टू रिटर्न डाउन. उसके बाद वो एम क्या करता है शो कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है और वो कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा और उसके बाद हमने वी नीड टू गिव द देयर इज अ लास्ट कंक्लूजन पार्ट. यस, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, आपके जो भी डाउट्स और वगैरह रह गए वो पोस्ट करें. और उसके बाद एक आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये वाला है, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड रैंक क्वेश्चन. तो ये आप सॉल्व करें, आपको कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करें. ठीक है, थैंक यू सो मच.